देखिए बेटा, ये क्लास 10th है। क्लास 10th में एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का 10th क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, ये क्लास 10th है। क्लास 10th का आपका क्या है, एक्सरसाइज 5.3 का क्या क्वेश्चन नंबर 3 का, क्वेश्चन नंबर 3 का आपका क्या क्वेश्चन नंबर 10 है। ठीक, तो आप ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, कह रहा है एल आपका क्या है 28 है। एल को हम ए बेस एन भी बोलते हैं ना बेटा, ध्यान रखिएगा। एल हमारा जो होता है क्या होता है, ए बेस एन भी होता है। ठीक, और एस एन, यहाँ क्वेश्चन में एस इक्वल आपका क्या दिया 144, तो एस इक्वल 144 है। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है बेटा, इसमें कंफ्यूजन में मत रहिएगा। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। इसमें आपका जो कह रहा है ध्यान से देखिएगा, अगर एस इक्वल 144 है तो इसका मतलब ये क्या है आपका, इसका मतलब ये है आपका कि एस बेस एन, इसको हम क्या बोलते हैं, एस बेस एन, मतलब ये इसी में ही होगा। ठीक है, एस बेस एन ही होगा, क्या होगा, एस बेस एन ही होगा। ठीक, तो देखिए बेटा, इसमें हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो अगर इसमें एस आया है तो एस को ही हम एस इक्वल 144 आया तो कंफ्यूजन मत होइएगा। एस को ही हम क्या बोलते हैं, एस बेस एन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एस बेस एन बोलते हैं। ठीक, और यहाँ पे ये एन इक्वल 9 कुल पद, जहाँ पे कुल पद आता है, कुल पद मतलब क्या होता है, एन को ही हम क्या बोलते हैं, टोटल टर्म्स बोलते हैं। ठीक है, एन को हम क्या बोलते हैं, टोटल टर्म्स बोलते हैं। तो जो आपका टोटल टर्म्स होता है उसे हम क्या बोलते हैं, कुल पद बोलते हैं। ठीक, तो इसमें कंफ्यूजन मत रहिए। यहाँ पे कुल पद आपका 9 दिया है तो कुल पद 9 का मतलब एन इक्वल 9। ठीक है, और ए आपको क्या करना है, ज्ञात करना है, फाइंड करना है। ए मतलब होता है प्रथम पद, यानी फर्स्ट टर्म आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ठीक है, ए मीन्स क्या हो गया, फर्स्ट टर्म। अब देखिए क्या करते हैं, यहाँ पे आपको हमने फॉर्मूला बताया था ना, फार्मूला देखिएगा, एस बेस एन इक्वल एन अपॉन 2 ब्रैकेट में ए प्लस एल। ठीक, देखिए यहाँ पे डिफरेंस भी आपको नहीं पता है, डिफरेंस तो दिया ही नहीं गया, कुछ डिफरेंस की कोई बातें नहीं हो रही है। तो यहाँ पे ये बताओ फार्मूला में सेकंड आपका जो है मैच कर रहा है कि नहीं। देखो एन भी आपका कुल पद भी दिया है, ए आपको निकालना है, एल यहाँ पे फाइंड आउट है, एस बेस एन है, केवल ए निकालना है ना, सब यहाँ पे फाइंड आउट है, यानी कि आपका यही वाला फार्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा। ठीक है, यहाँ पे लिखिए सॉल्व, क्या लिखोगे, यहाँ पे आप लिखिएगा बेटा क्या, यहाँ पे लिखिएगा सॉल्व, क्या लिखोगे यहाँ पे आप लिखिएगा सॉल्व। ठीक, यहाँ पे अब देखिए हमने सॉल्व लिख लिया। सॉल्व में क्या करेंगे, एस बेस एन वाला फॉर्मूला लगा देंगे। क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, सॉल्व लिखिएगा। ठीक, सॉल्व, फिर यहाँ पे फॉर्मूला नंबर सेकंड आपका अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहीं से ही अप्लाई कर देते हैं। ठीक, ये यहाँ पे जगह नहीं है ना, स्पेस नहीं है, तो यहीं से ही कर दे रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे लिखिएगा आप सॉल्व। ठीक है, एस बेस एन इक्वल एन अपॉन 2 ब्रैकेट में ए प्लस एन हो गया। ठीक, अब देखिए एस बेस एन आपका क्या है 144, क्या हो जाएगा 144 इक्वल एन आपका क्या है 9, यानी एन मीन्स होता हो जाएगा जो कुल पद दिया है। ठीक है, ए आपको निकालना है, एल आपका क्या है, एल आपका क्या है 28 है, यहाँ पे लिखिएगा 28। ठीक है बेटा, अब देखिए इसको हम क्या कर देते हैं, पक्षांतर कर देंगे, 9/2 को पक्षांतर कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। तो 144, इसको जैसे ही हम क्या करते हैं, ट्रांसपोजिशन करते हैं, रेसिप्रोकल हो जाता है। ठीक है, अब देखो इधर आएगा तो ये आपका 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और 9 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे क्या बचा आपका a प्लस 28। ठीक है, ये बचा ना a प्लस, क्योंकि इसको कर दिया तो ये हमारा क्या पलट जाता है, उल्टा हो जाता है। ठीक है, अब देखिए, तो अब देखो 9 1 जा 9, 9 1 जा 9 हो गया, यहाँ पे कितना बचा 14 में 5 बचा, ये 54 हो गया, 9 6 जा 54 हो गया। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा। ठीक है बेटा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 16 इंटू 2 इक्वल में आपका हो जाएगा a प्लस 28। ठीक है, अब देखो 16 इंटू 2 आपका क्या हो जाए, 16 दूनी 32 हो गया, a प्लस 28 देखो साधारणतया जोड़ में है ना, तो साधारणतया जब जोड़ में होता है पक्षांतर करते हैं घटाने में हो जाता है। 32 माइनस 28 इक्वल a है, तो यहाँ पे आपका 4 रिमाइंस हो जाएगा। ठीक है, 4 बचेगा। ठीक है, ये 4 हो गया, 32 में से 28 गया तो कितना बचा, 4 बचा। ठीक, तो ये आपका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो 4 इक्वल a है, तो क्या a इक्वल आप 4 लिख सकते हो कि नहीं। ठीक है, तो आपका a कितना आ गया 4 आ गया, यहाँ पे a आपको निकालना था तो a कितना आ गया 4 आ गया। ठीक है बेटा, तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है बेटा, a आपका कितना आ गया 4 आ गया। ठीक, दिख नहीं रहा है क्या, ठीक है, तो a आपका क्या आ गया 4 आ गया। ठीक है,
तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका क्या है, एल है, एल यहाँ भी है, ठीक है। ए निकालना है तो इसमें एन मतलब जो कुल पद होता है उसे हम एन बोलते हैं, एन, ठीक है। एन की जगह हम क्या रखेंगे, 9। और ए हमें, हमारा ए क्या होता है, प्रथम पद होता है। ए हमारा क्या होता है बेटा, प्रथम पद होता है, ठीक। तो ए हम यहाँ से निकाल देंगे, ठीक है। अब देखिए, अगर आपको लाइव क्लास करनी हो साइंस में, मैथ्स में, ठीक है, हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं या कोई भी बच्चा हो, ठीक है, तो सुबह 3 बजे से 6 बजे तक क्लास चलती है। हमारा नंबर यहाँ पे 63 074 38 467, ठीक है बेटा। तो ये जो हमारी ऑनलाइन क्लास चलती है, ये बेटा हम उन गरीब बच्चों के लिए चलाते हैं जो हमारे गांव के, ठीक है। हमारे गांव वाले बच्चे जो है, जैसे साइंस में, मैथ में बहुत कमज़ोर हैं, वो सोचते हैं कि हम तेज हो जाए, तो आप अगर सुबह मॉर्निंग में लाइव क्लास करना चाहते हैं तो आप लाइव क्लास कर सकते हैं, ठीक है ना। सुबह 3 से 6 बजे तक है, ठीक है। 3 घंटे क्लास चलती है, जिसमें से 3 से 4 हमारा क्या है कि हमारे जो सरकारी नौकरी की तैयारी करना चाहते हैं बच्चे वो पढ़ते हैं, ठीक है, बड़े बच्चे पढ़ते हैं 1 घंटे, और बाकी 2 घंटे हमारे 9th 11th 12th के जो गांव के बच्चे हैं जो साइंस और मैथ पढ़ना चाहते हैं वो लाइव क्लास पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर कुछ भी नहीं आएगा, जैसे अभी पढ़ा रहे हैं वो लाइव क्लास में भी उसी तरह पढ़ाएंगे। जो नहीं आएगा आप बताइएगा, सब बताया जाएगा, ठीक है ना। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप क्लास कर सकते हैं। मेरा नंबर ये है 63 074 38 467, ठीक है। ओके बेटा, नोट कर लीजिए। ओके बेटा।